My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing the data interpretation set based on games and tournaments that appeared in SRCC GBO 2025 examination. Start करते हैं session. And if you've not already subscribed to the channel, तो channel को subscribe कर लेना साथ में. Also press the bell icon. And if you are liking the content, then also like this session. So basically, this is a 5-question set based on a tournament between 8 teams. In a tournament of 8 teams, each team plays with the other team exactly once. For each win, a team gets 5 points, and for a tie, both the teams get 3 points each, and there is no point for the loss. The following table gives result of the matches. W is for win, L for loss, T for tie, and X is mentioned for missing data along the rows. For example, अगर एक मैच है between T1 and T3, तो T1 lost to T3. So T1 lost to T3. That is why L is mentioned in front of T1. Isn't it so? ठीक है. So there are 5 questions. Question number 1, 2, 3, 4 and 5. So pause the video and try to solve it yourself first. हमें क्या करना है, जो मिसिंग डेटा है उसको फिलअप करना है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि हाउ मेनी मैचेस टीम T1 हैज फॉर एग्जांपल वॉन, हाउ मेनी मैचेस इट हैज लॉस्ट एंड हाउ मेनी मैचेस वर टाइड, सो दैट वी कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय ईच टीम. ठीक है. अब यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें T1 वर्सेस T3 की, so there are 2 teams that are playing this match, T1 and T3. So T1 वर्सेस T3 का रिजल्ट क्या है, दिस इज अ लॉस. बट अगर हम ये T3 के कॉलम में देखें, T3 के कॉलम में, तो T3 वर्सेस T1. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे जो X मेंशनड है T3 के रो पे, ठीक है, T1 वर्सेस T3 का रिजल्ट हमें 2 जगह मिलेगा, एक तो इस लोकेशन पे और एक यहाँ पे. ठीक है. T1 वर्सेस T3, तो T1 रो T3 कॉलम और T3 रो T1 कॉलम, दोनों में हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. फर्क क्या है, क्योंकि T1 वर्सेस T3 में देखेंगे तो दिस इज अबाउट टीम T1, so दिस इज शोइंग लॉस ऑफ टीम T1. बट जब यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे X मिसिंग है, तो T3 वर्सेस T1 में क्या हुआ है, बिटवीन T1 एंड T3 T1 हैज लॉस्ट तो T3 हैज वॉन. तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, इन दिस केस यहाँ पे X के बजाय W आएगा, बिकॉज T3 हैज वॉन अगेंस्ट T1. Isn't it so? जहाँ पे टाई है वहाँ पे तो दोनों टीमों का स्कोर सेम है, तो टाई विल बी टाई फॉर बोथ द टीम्स. बट इन द सेकेंड केस जहाँ पे रिजल्ट आया है, तो W विल बी फॉर वन टीम एंड L विल बी फॉर द अदर टीम. क्लियर है. तो हमें कहीं ना कहीं पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, उससे हम सेकंड इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो सॉल्व करते हैं, सारा डेटा लिखते हैं, उसके बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. सो अब मैंने यहाँ पे डेटा जहाँ भी एक्स लिखे थे उनको रिमूव कर दिया है. ठीक है. एंड दिस इज जहाँ पे कि कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज T1 वर्सेस T1, T2 वर्सेस T2, तो आपस में तो मैच होगा नहीं अपने आप से ही. अब बाकी डेटा फिलअप कर लेते हैं. सो टाई, दिस इज लॉस, सो करस्पॉन्डिंगली हियर इट विल विन बिटवीन T3 वर्सेस T1. नाउ T1 वर्सेस T4 तक तो मेंशन है, T1 वर्सेस T5, तो दिस डेटा विल बी करस्पॉन्डिंग टू T5 वर्सेस T1, एंड T5 वर्सेस T1 में T5 वॉन, तो T1 मस्ट हैव लॉस्ट. T1 का कंप्लीट डेटा आ गया. टाई इज 3 पॉइंट्स, loss is 0 points. So in the case of team T1, there are 0 wins, 1, 2, 3, 4 ties and 3 losses. Total points are 12. In case of team T2, tie then win, or T2 versus T4 will be same as T4 versus T2. T4 versus T2 में T4 has won, so T2 must have lost. T2 versus T6 will be same as T6 versus T2. T6 has lost, L is the result, so यहाँ पे T2 must have won. And lastly, T2 versus T8, T8 versus T2 is the tie, so this is also tie. Tie is 3 points, win is 5 points, 0, 5, 5, 5, 3. So there are total 1, 2, 3, 4, 4 wins, 2 ties and 1 loss. So 26 points in total for team T2. Okay. Next, for team T3, T3 versus T1 is win, T3 versus T2 is missing, तो T2 versus T3 को देख लेंगे. That is W, win for team T2 to loss for team T3. And lastly, T3 versus T8,
तो T8 वर्सेस T3 में T8 हैज़ वॉन, तो यानी कि T3 मस्ट हैव लॉस्ट, लॉस 0 पॉइंट्स, विन 5 पॉइंट्स. In this case there are total 4 wins and 3 losses, 0 ties, 3 losses, 20 points for team T3. Team T4, or T4 versus T3 is same as T3 versus T4. T3 versus T4 में T3 has won, so T4 has lost, loss 0 point, win 5 point, tie 3 points. One more game is missing, T4 versus T5. तो T5 versus T4 win है, ठीक है. करस्पॉन्डिंगली देखो जो डायगोनल हमने फॉर्म किया है उसके करस्पॉन्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है. दिस इज वन, तो दिस गेम हियर दिस मस्ट बी लॉस, लॉस यानी 0 पॉइंट्स. तो देर आर 1 विन and 3 ties and 3 losses. So 5 plus 9, 14 points. Then for team T5, win loss T5 versus T3 is same as T3 versus T5. So that is a loss for team T5. And T5 versus T6, T6 versus T5, win आएगा, win for team T5 because loss of team T6 was there. So win 5 points, loss 0 points. ये गेम रह गया T5 वर्सेस T7, सेम एज T7 वर्सेस T5. T7 लॉस्ट, तो T5 मस्ट हैव वॉन. So there are 1, 2, 3, 4 wins, 3 losses. 20 points. 20 points for team T5 as well. Okay, next case, team T6. T6 versus T1, same as T1 versus T6, tie है. 3 points, loss 0, win 5, loss 0. T6 versus T4. T4 versus T6 हुआ है हमारा. That is a loss. Loss of T4, so win for T6. T6 versus T7. T7 versus T6 में T7 won, T6 must have lost. And lastly T6 versus T8. T8 has won, loss for team T6. So there are 1, 2 wins, 1 tie, 4 losses. So that will be 13 points. Next case, T7 versus T1. So T7 versus T1. T1 versus T7 में T1 lost, T7 must have won. T7 versus T2. T2 versus T7. T2 won, so T7 must have lost. T3 versus T7. T3 won, so T7 must have lost. T4 versus T7 was a tie. So there are 3 wins, 1 tie, 3 losses. बस हो गया हमारा completion. 18 points in total. And for T8 versus T1. So T1 tie था गेम, तो tie के लिए 3 points, win के लिए 5 points. T8 versus T4. So T4 versus T8 was a tie. T8 versus T5. तो T5 के लिए लॉस था, यानी कि T8 के लिए विन होगा. एंड लास्ट मैच जो रह गया T8 वर्सेस T7, दैट इज लॉस फॉर टीम T8. सो देर आर 1, 2, 3 विंस, 3 ties and 1 loss. So 15, 9, 24 points for team T8. तो कंप्लीट डेटा हमने फिलअप कर लिया. अब क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट अवे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स टॉप द टेबल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स अर्न ड्यूरिंग द लीग फेज. तो कौन सी टीम ने टॉप किया? मैक्सिमम पॉइंट्स आर फॉर टीम T2 with 26 points. Option B is the answer. Okay, next question. If the top 4 teams in terms of points earned during the league phase reach the semi-finals, which of the following teams did not make it to the semi-finals? तो कौन सी टीम सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंची? तो टॉप 4 टीम्स कौन कौन सी हमारी? एक तो 26 पॉइंट्स, 24 पॉइंट्स, एंड देन 2 teams with 20 points. So these 4 teams reach the semi-finals, which is T2, T3, T5 and T8. T2, T3, T5 and T8. T7 did not reach semi-finals. So option D will be the answer. Next question. How many matches ended in a tie? कितने मैचेस टाई में एंड हुए? तो टाई हमारे जितने भी मेंशन होंगे टोटल,
ठीक है, जितने भी टोटल टाई हमारे मेंशन हुए इनको हम ऐड कर लेंगे। बट ध्यान ये देना है जब भी कोई मैच टाई होगा तो क्या होगा एक्चुअल में, इन दैट टाई मैच देयर आर 2 टीम्स इन्वॉल्व, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 4 + 2 6, यहाँ पे वैल्यू क्या था, 0 था, दिस वॉज 0। 4 + 2 6, 3 9 10 14, तो 14 आया है, डिवाइड बाई 2 करोगे 7 टाई मैचेस विल बी देयर। टोटल मैचेस कितने हुए होंगे, टोटल 8 टीम्स थी तो 8C2, टोटल मैचेस वर 28। ठीक है, 28 में से 21 मैचेस में रिजल्ट आया है, रिजल्ट यानी कि विन आया है, 1 टीम ऑन, एंड इन 7 मैचेस देयर वाज टाई। So answer will be option B, 7. 7 matches ended in a tie. Next question. Which of the following statements is not correct? There is a team that did not win any match. तो क्या कोई ऐसी टीम है जिसने एक भी मैच नहीं जीता? Any team that has not won any match. तो yes, there is one team, that is team T1. They have not won any match whatsoever. तो yes, this is correct. और क्योंकि correct है तो फिर आंसर नहीं है. Each team has lost at least one match. ये भी शायद correct है because each team has lost. Yes, every team has lost at least one match. So that is also correct. And hence not the answer. There are only 2 pairs of teams that have the same number of tie matches. Only 2 pairs of teams that have the same number of tie matches. तो टाई मैचेस के लिए 4 टाई फॉर द फर्स्ट टीम, और किसी के 4 टाई तो नहीं है, तो 0 टाइज के कितने पेयर है, एक पेयर है 0 टाई का। 0 टाई इज फॉर टीम T3 एंड T5, 1 पेयर फॉर 0 टाई। सिमिलरली 1 टाई के का भी पेयर है हमारे पास, दैट इज फॉर टीम T6 एंड T7। 2 टाई का पेयर है क्या, नहीं है। 3 टाइज का पेयर है, बट 3 टाई फॉर टीम T4 एंड T8, यानी कि हमारे पास 3 पेयर्स हैं विथ सेम नंबर ऑफ टाई मैचेस। सो नॉट ओनली 2 पेयर्स, रादर 3 पेयर्स। सो ये इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। लास्ट ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाई मैचेस बाय एनी टीम इज 4, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर ऑप्शन सी है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम्स वॉन 4 और मोर मैचेस ड्यूरिंग द लीग फेज? टीम्स दैट हैव वॉन 4 और मोर मैचेस, so there is one team, team T2, then team T3 as well, team T5 as well. Only 3 teams, T2, T3 and T5. So 3 will be our answer, which is option D. So for question 15, answer हो जाएगा हमारा option D. Okay. So these were all the questions from the given set. I believe जो भी मैंने डिस्कस किया सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो ऑल्सो हिट द लाइक बटन। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ओके, एंड डेफिनेटली दिस वॉज अ वेरी डूएबल सेट है कि नहीं, काफ़ी डूएबल सेट था एग्जाम में। बस ये था कि जब एक बार पूरा डेटा फिलअप कर लोगे तभी इस सेट को पूरा सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।